Hello student, how are you? Fine na? I think so fine and be safe. And today we are going to start with the new topic of class 9th number system, that is visualization of numbers on number line. ठीक है, हम नंबर लाइन पे कई रूट्स जो है रूट 2 रूट 3 उनको हम प्लॉट ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, बट कुछ नंबर्स जो होते हैं उनको हमें विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे. ठीक है, जैसे हमने एक टॉपिक किया था रैशनलाइजेशन, तो वो अलग टॉपिक था. विजुअलाइजेशन कुछ और है. विजुअलाइज करना मतलब दिखाना. विजुअल विजुअल क्या होता है? ठीक है, आपका कोई विजुअल वीडियो देखना. ठीक है, आपकी आंखों से देखा देखी जो भी चीज होती है वो विजुअल होता है. ठीक है, विजुअल एंड ऑडियो विजुअल बोलते हैं ना कई बार. तो ऑडियो होता है सुनना और विजुअल होता है देखना. तो आप नंबर लाइन पे किस तरह से नंबर को आप विजुअलाइज कर सकते हो, दिखा सकते हो, वो आज हम इस पार्ट में करेंगे. ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ये अलग एक टॉपिक है. तो हम दो क्वेश्चंस ऐसे करेंगे, एक तो हम करेंगे टर्मिनेटिंग और ये करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है, तो दो नंबर को करते हैं, किस तरह से आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो और कितने डेसिमल प्लेसेस तक कर सकते हो, इसके हम बात करते हैं. तो हम एक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं आपको कि किस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं. विजुअलाइज करने का मतलब यही होता है कि जैसे आप छोटी सी चीज़ है, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, तो आप छोटे से कोई बैक्टीरिया होता है या छोटा सा कोई चीज़ होती है, आप उसको क्या करते हो, एक बड़े मैग्नीफाई, है ना, मैग्नीफाई ग्लास से, यानी एक लेंस के तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, उसकी बड़ी पिक्चर देखते हो. ठीक है, मतलब छोटा सा चीज को आप बड़ा करके देख सकते हो. किसमें? आप माइक्रोस्कोप में देखते हो. ठीक है, ऐसा ही आप अपने कैमरा को भी क्या करते हो, जूम करते हो. तो जूम क्या होता है? छोटी सी चीज को बड़ा करके देखना, वही तो जूम आउट और जूम इन होता है. ठीक है, तो उसी तरह से आप विजुअलाइज जब होता है तो आप नंबर लाइन पे देखेंगे, तो नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर. तो वो जो नंबर आपको विजुअलाइज करना है वो नंबर लाइन पे कहाँ होगा, उसको विजुअलाइज कर करके हमें अंदर दिखाना है. ठीक है, तो जब तक मैं आपको क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको पता नहीं चलेगा कि हम बात क्या कर रहे हैं. तो इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करता हूं. तो सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है. क्वेश्चन इज विजुअलाइज 2.374 ऑन नंबर लाइन. ठीक है, इस नंबर को आपको विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे. ठीक है, तो यू कैन सी कि आफ्टर जो डेसिमल है, डेसिमल प्लेसेस कितने हैं इसके अंदर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 और 3. तो 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल है. ठीक है, तो किसी में 4 भी हो सकते हैं, किसी में 5 भी हो सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम. बट मैक्सिमम आपको 4 तक तो यानी पूछा जा सकता है कोई भी क्वेश्चन. तो देखिए सॉल्यूशंस किस तरह से इसको करना है. ठीक है, आपके पास जो भी पेज है, ठीक है, पेज कैसा होगा नोटबुक का, आपके पास सपोज ऐसा कोई पेज होगा. ठीक है, ऐसे ही एक पेज होता है नोटबुक का, और सबसे पहले ऊपर क्या होती है, कि इस तरह से लाइन होती है जिसमें आप कुछ नहीं लिखते हैं. ठीक है, और यहाँ पे एक क्या होता है, इस तरह से कोई मार्जिन होता है नहीं, सबकी नोटबुक में मार्जिन होता है, और नहीं है तो आप लगा देना. ठीक है, इस तरह से. तो मैं आपको नोटबुक में किस तरह से काम करना, क्योंकि आपको तो नोटबुक में करना है, तो इसलिए मैं आपको विजुअलाइज करने का सही तरीका बता देता हूँ जिससे आपको कोई गलती नहीं होती है. अब आपको क्या करना है, आपको ये नंबर चेक करना है कि ये 2 पॉइंट कुछ है. अब खुद देखिए 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है 2 से तो ज़्यादा है ये नंबर, लेकिन 3 से कम है, यानी 2 और 3 के बीच की बात है. किसकी बात है? 2 और 3 की बात है. तो पहले हम नंबर लाइन पे वो नंबर्स दिखा देंगे, यानी आपको मैक्सिमम 10 दिखाने हैं. ठीक है, तो आपको क्या स्टार्ट करना है, यहां से एक नंबर, एक लाइन इस तरह से आपको स्ट्रेट लाइन बनाना है, आपको विद द हेल्प ऑफ द रूलर. आपका जो स्केल है आपको उसकी हेल्प से काम करना है. ठीक है, आप मार्जिन के अंदर भी ला सकते हैं. तो आपको यहां से जस्ट स्टार्ट क्या करना है, आपको 0 से. ठीक है, और एक एक सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर पे, क्योंकि आपको देखिए स्केल के अंदर आपके पास एक जो छोटा स्केल आता है उसके अंदर 15 सेंटीमीटर स्केल होती है. ठीक है,
तो 10 सेंटीमीटर तक आपको डॉट लगाने हैं। जैसे आपको स्केल यहाँ पे रख दिया आपने, मेरे पास भी एक स्केल है, एक छोटा वाला भी एक बड़ा वाला भी है। तो ये तो 30 सेंटीमीटर वाला ये भी हो सकता है आपके पास, और ये 15 सेंटीमीटर वाला भी है। ठीक है, तो आप चाहे 30 सेंटीमीटर से यूज़ कर लो, चाहे 15 से, लगाना एक एक सेंटीमीटर पे ही आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको रखेंगे तो इसके अंदर क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, देखिए इसके अंदर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लगाना है। ठीक है, कोई बड़ी चीज़ में आप कर रहे हो तो आप इंच भी यूज़ कर सकते हो दूसरी साइड से। ठीक है, यहाँ पे इंचेस भी होते हैं, स्केल के दूसरी साइड पे बड़े बड़े जो हैं वो इंचेस हैं। एक साइड में स्केल जो है वो सेंटीमीटर स्केल है, एक साइड इंच स्केल है। तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट आपके पास नोटबुक छोटी होती है इसलिए आपको 1 सेंटीमीटर पे 10 मार्क कर लें। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। 1 सेंटीमीटर पे लगा दिया आपने 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, इसको थोड़ा सा चाहे एक्सटेंड कर लो आप, और एरो लगा देना आगे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर लाइन है तो दोनों साइड एरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, दैट्स वाई। अब देखिए यहाँ पे आप लगा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 1 to 10 आपने लिख दिया सबसे पहले। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, दो लाइन छोड़ के एक और स्ट्रेट लाइन ऐसा लेना है, एक और स्ट्रेट लाइन ऐसे लेना है। ठीक है, अब आप देखिए विजुअलाइज आपको किसको कर रहा है, 2.374 को। ठीक है, तो 2.734 को आपको जब विजुअलाइज करना है तो आप देखेंगे ये नंबर 2 से तो ज़्यादा है, मतलब आपको ये नंबर 2 और 3 के बीच में मिलेगा या कहीं और मिलेगा, आप खुद ही सोचो भाई। 2.374 बोल रहा है तो 2 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, और 3 से थोड़ा कम है भाई। 2 और 3 के बीच का मामला है ना, आप खुद ही देखिए 2 और 3 के बीच में आएगा ये नंबर। 2 से ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा है लेकिन 3 पूरा नहीं हो रहा है, तो 2 और 3 के बीच में। तो आप माइक्रोस्कोप रखोगे या जूम करने का जो लेंस रखोगे, आप इसके ऊपर रखोगे या कहीं 6 और 7 के बीच में रखोगे, किसको जूम करोगे? ये नंबर आपको जहां मिलेगा वहीं तो जूम करोगे। ठीक है, तो आपको ये नंबर कहाँ मिलेगा, 2 और 3 के बीच में मिलेगा। तो इस 2 और 3 वाले को ही आपको क्या करना है, जूम आउट करना है, मतलब इसको बड़ा करके देखना है कि 2 और 3 को, और अंदर इसके क्या है 2 और 3 के बीच में। तो देखिए जब आप ऐसा करेंगे तो इस 2 को खींच के आप ले आओगे यहाँ। ठीक है, और इस 3 को बिल्कुल यहाँ ले आओगे। ठीक है, ऐसे ही 10 मार्क इधर लगा देंगे आप भाई, 1 सेंटीमीटर में फिर से लगा देंगे मार्जिन के साथ। तो मार्जिन पे आपको क्या करना है, मार्जिन पे तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे क्या पहुंचा देना 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, यहाँ पे तो ये जो 3 है इसको कहाँ ले गए आप, यहाँ पे 3 यहाँ चला गया, 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आपको कौन सा रीजन दिखाना है, कौन सा विजुअलाइज करना है, वो 2 और 3 के बीच में ही विजुअलाइज करना है। 2 और 3 को बड़ा करके दिखाना है, बड़ा करके दिखाना है, क्योंकि ये नंबर आपको कहाँ मिलेगा, ये नंबर आपको 2 और 3 के बीच में मिलने वाला है। तो 2 और 3 के बीच वाला जो पोर्शन है उसको आप क्या करोगे, जूम आउट करोगे। तो जूम आउट करके दिखाना है, तो 2 इधर 3 इधर, तो 2 से 3 तक पूरा दिखा दिया, उसके बाहर दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज इस साइड जाएगी और ये 2 से पहले वाला रीजन इधर होगा, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे 2 के बाद अंदर 2 और 3 के बीच में कैसे कैसे नंबर होंगे। ठीक है, 2 के इसके बीच में भी 10 पार्ट्स हो गए, तो ये क्या हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और फिर 3 हो जाएगा, होगा या नहीं। ठीक है, तो अभी आपको देखिए एक डेसिमल तक प्लेस पता चला। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट क्या था, 2.3। अब 2.3 कहाँ है, यहाँ है या नहीं। 2.3 आपके पास यहाँ मिल रहा है, और 2.3 से भी आगे जा रहा है अभी नंबर भाई, 7, 4 भी है ना, तो 2.3 से तो ज़्यादा है,
2.3 से ज़्यादा है लेकिन 2.4 से कम है। सीधी सी बात है, 2.4 तो पहुंचा ही नहीं, 2.3 से ही चल रहा है ना अभी नंबर। तो 2.3 और 2.4 के बीच का मामला है, अब है ये नहीं। तो देखिए अब क्या करते जाना है, अब और जूम करते जाना है, हर स्टेप में एक जूम कर देंगे, एक डेसिमल प्लेसेस में जूम करेंगे हम। ठीक है, तो पहले तो हमने ये देखा कि ये नंबर 2 और 3 के बीच में है, फिर इसको हमने एक्सटेंड कर दिया। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि 2 और 3 को हमने खोल दिया, लेकिन अब ये नंबर 2.3 से आगे जा रहा है, 2.374 है, तो 2.3 से बड़ा है, 2.4 से कम है। तो अब और इसको क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन में हम क्या रखेंगे, फिर से लेंस रखेंगे और इसको जूम आउट करेंगे, बड़ा करके दिखाना है। तो इसको बोलते हैं विजुअलाइज। और एक लाइन बना देंगे, 2-3 लाइन छोड़ के। ठीक है, तो 2.3 को कहाँ ले आएंगे हम, यहाँ पे 2.3 को ले आएंगे हम इस साइड, और इधर ले आएंगे 2.4 को, वहाँ पे 2.4 हो गया यहाँ। ठीक है, यहाँ मतलब 2.3 और 2.4 के बीच वाला रीजन आपको दिखाना है। तो देखिए फिर इसके बीच में आपको 10 सेंटीमीटर्स वाला, वही इसके जस्ट नीचे देखिए ना, जब भी आप स्केल रखेंगे ना तो इसके बीच ये स्ट्रेट लाइन आएगी, सारे प्लेसेस जो होंगे वो बिल्कुल फिक्स रहेंगे, क्योंकि 10 एक सेंटीमीटर पे आपने सबको लिया है। तो 2 पॉइंट, और यहाँ पे आ गया ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए 2.3 तो ऑलरेडी है, और 2.3 से आगे चलेगा तो क्या होएगा, 2.31। 2.3 के बाद एक और डेसिमल प्लेसेस आ गए ना, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38 और 2.39। ठीक है, अब देखिए आप इस तरह से इसको लिख दिया पूरे को 2.31, एक ऊपर एक नीचे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप सारे नीचे लिखोगे ना तो फिर बीच में जगह नहीं बचेगी, सारा एक जैसा ही लगेगा ये नंबर। तो इसीलिए एक ऊपर एक नीचे लिखने से क्या होगा, आपको स्पेस मिलेगा लिखने के लिए। ठीक है, क्योंकि कई बार हमने किया है ना ये काम, तो पता चलता है कि फिर उसमें गलती होती है, उसमें खिचपिच हो जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखोगे तो फिर सारा एक जैसा ही नंबर लग रहा है, पूरा एक लाइन हो जाएगी पूरी पढ़ने में, फिर आपको पता नहीं चलेगा कौन सा नंबर कहाँ है। ठीक है, तो 2.4 और 2.3 के बीच में आपको रीजन दिखा दिया। लेकिन अभी देखिए ये नंबर और अगला डेसिमल पकड़िए कौन सा है, 2.37। तो 2.37 है कहाँ, यस यहाँ है। देखिए 2.37 यहाँ है अपने पास, और अभी भी 2.37 से आगे जा रहा है, 2.37 समथिंग मोर है ना, 2.37 प्लस जा रहा है ये नंबर, आगे राइट की तरफ जा रहा है। तो 2.37 से राइट में ये वाला पोर्शन हुआ 2.37 और 2.38 के बीच में, तो एक बार और दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, इन दोनों को एक्सटेंड और इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा एक स्टेप और। तो देखते हैं, एक और लाइन लगा लेंगे इसके नीचे, थोड़ा स्ट्रेट लाइन लगाना जल्दी है, ज़रूरी है। आप स्ट्रेट लाइन इस तरह से लगाएंगे। अब आप किसको लाएंगे यहाँ पे, 2.37 को। देखिए ये नंबर 2.37 है नेक्स्ट, तो ये वाला जो नंबर है यहाँ पे स्क्वेयर से आपको कर लेना इस तरह से यहाँ, तो ये वाला नंबर आ गया 2.37, और यहाँ जो आएगा इसके नीचे जस्ट 2.38, ये वाला नंबर यहाँ चला गया। मतलब 2.37 और 2.38 के बीच में जूम कर दिया आपने, और थोड़ा विजुअलाइज कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ये आपके पास 10 बॉक्सेस बन गए फिर से। तो ये फिर से नंबरिंग कर दीजिए आप, 2. या इसको ऊपर लिख देना, 2.371, 2.372। ठीक है, 2.37 तो था ही, इसके आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो है इस टाइम। ठीक है, 2.37 एक और डेसिमल प्लेसेस देखेंगे ना तो यहाँ ज़ीरो है, तो ज़ीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन 2.37 ज़ीरो और 2.37 1 हो जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2.373, 2.733, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं,
2.373, 2.374, 2.375, 2.376, 2.377, 2.378, 2.379 और 2.379 के बाद क्या आएगा, तो 2.380 आ जाएगा। ठीक है, तो जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ। अब देखिए ये नंबर आपको मिला या नहीं, बिल्कुल मिल चुका है 2.374, यस दिस इज द नंबर 2.374 बेटा मुझे मिल गया, यस। तो अब इसको कैसे दिखाना है, थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ आप ऐसा एरो लगा सकते हैं और इधर बॉक्स बना के इसको लिख सकते हैं 2.374 इज दिस नंबर। ठीक है, तो देखिए दिस इज विजुअलाइजेशन। आप समझ गए ना, आप विजुअलाइज क्या होता है। भाई कुछ नहीं होता, जो नंबर लाइन होती है उसको आप क्या कर देते हैं, लेंस रख रख के, है ना, थोड़ा जूम करते रहते हैं, जूम करते रहते हैं जब तक कि ये नंबर नहीं आ जाए। ठीक है, आपको इस तरह से दिखाना है। तो पहले एक बिना डेसिमल वाले ही नंबर लिखेंगे, मैंने नेचुरल नंबर लिखेंगे, फिर नेचुरल नंबर के बीच में आपको ये देखना है कि ये नंबर किसके बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच को आपको एक्सटेंड कर दिया, फिर 2 और 3 को एक्सटेंड कर दिया, फिर उसके बाद आपने 2 इधर लिख दिया, 3 इधर लिख दिया, फिर 2.1, 2.2 ये एक डेसिमल चल जाएगा। फिर नेक्स्ट डेसिमल देखिए 2.3 था, तो 2.3 से आगे जा रहा था, 2.4 के बीच में था, तो 2.3 और 4 को ही हमने एक्सटेंड किया। तो इसी तरह से करते करते जब तक ये नंबर नहीं आए तब तक हमने करते रहना है। तो 3 डेसिमल तक प्लेसेस था, तो इस नंबर लाइन के बाद आपके पास कितने डिजिट बने, एक ये स्टेप बना, स्टेप 2, स्टेप 3, तो 3 स्टेप होंगे, जितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल होंगे उतने ही स्टेप आपके पास बनेंगे। तो ये तो आपके पास ऑलरेडी नंबर लाइन थी नेचुरल नंबर वाली, लगा दी आपने, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ दिखाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा विजुअलाइजेशन का स्टेप हो गया। हाँ, अब इसमें पार्ट 2 में क्या आता है, कई बार ये क्वेश्चन, जैसे ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल था, ठीक है, अब इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाता है, कई बार रिपीट वाला बार वाले जो आ जाते हैं नंबर लाइन पे प्लॉट करने। लेकिन अब देखिए खुद सोचो, अगर इसके ऊपर सपोज बार होता, ठीक है, अब मान लो इस 7 4 के ऊपर क्या हो जाता, बार हो जाता, तो सोचो खुद सोचो आप पहले कि ये नंबर क्या होता, तब ये होता 2.374747474 चलता ही रहेगा, कब तक पता नहीं कब तक। ठीक है, तो आप खुद देखिए आपके पास कितने स्टेप बनते, कितने स्टेप बनते। ठीक है, जितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल थे, तो डेसिमल प्लेसेस कितने, इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट स्टेप बनेंगे। कर पाओगे क्या, बता दो, नहीं कर पाओगे ना। अरे जब हमें यही नहीं पता कि डेसिमल प्लेसेस कितने हैं तो स्टेप कितने होंगे, कितनी नोटबुक भर जाएगी। ठीक है, तो यहां पे आपके पास क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट किया होगा डेसिमल प्लेसेस पे। आपको क्वेश्चन में ये बोल रखा होगा अप टू आपको 4 डेसिमल प्लेसेस तक ही इसको करना है या 3 डेसिमल तक ही करना है, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, अदरवाइज तो आप कर ही नहीं सकते इसको कंप्लीट। ठीक है, तो जब भी आपके पास बार वाला जो होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग केस होगा, तो उस केसेस में यहाँ पे जरूर यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया हुआ होगा अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस ऐसे बोला होगा, या 3 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस, जितने तक भी बोला होगा, तो 4 लिख दिया तो 4 तक करना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप करते तो क्या हो जाता। ठीक है, तो देखते हैं, ये नंबर फिर से 2.3 से ऊपर ही जाएगा ना, तो पहले तो आपको 2 और 3 को ही ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक क्या आएगा नंबर, 2.7374 और 7, यही आएगा ना 4 डेसिमल प्लेसेस। अब आप खुद देखिए ना, 747474 ये तो चलता जाता, ये नंबर था, लेकिन आपको पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस लेने हैं, 1 2 3 4 लेने, ओनली 4, तो इसको आप क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। ठीक है, इसको आप साफ कर देंगे। ठीक है, तो आपको यही आपको विजुअलाइज करना है। ठीक है, विजुअलाइज करना है इसी को। ठीक है, तो बाकी तो आपको फिर सेम स्टेप आ जाएंगे।
बार वाले में क्या करना है ये चीज़ समझ लो, फिर तो बाकी तो आपने जैसे फर्स्ट किया वैसा ही करना है, बट बार वाले में आपको क्या लिखा होगा, डेसिमल प्लेसेस लिखा होगा, कितने डेसिमल प्लेसेस तक करना है। तो आपको इसको बार हटा के पहले डेसिमल प्लेसेस पहुंचा दो, 4 डेसिमल तक ये नंबर हो गया। अब इस नंबर को पहुंचाना था, तो 374 तक तो आप पहुंचे ही थे, कहाँ थे, 374 यहाँ थे, ठीक है, यहाँ तक तो आप ऑलरेडी पहुंच चुके थे। ये देखिए यहाँ तक तो पिछला क्वेश्चन एज इट इज था, ठीक है, लेकिन अब आपके पास देखिए फोर्थ डेसिमल प्लेसेस क्या है, 7, तो एक और बार करना पड़ेगा इसको, क्योंकि 2.374 यहाँ आ गया, तो उसके आगे जा रहा है अभी, तो 2.374 से ज़्यादा और 2.375 से कम, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक बार और एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, यहाँ तो 2.374 को लाना पड़ेगा यहाँ, 2.375 को ले जाना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा 2.374 और यहाँ हो जाएगा 2.375, ठीक है। तो इसके बीच में जो 10 डेसिमल प्लेसेस और आएंगे, 10 पॉइंट्स ये आ गए, ठीक है। तो अब आप देखिए ये कौन कौन से आएंगे, इसके आगे 1 2 3 और लगा देंगे अब, 2.3741, 2.3742, 2.3743, 2.3744, 2.3745, 2.3746, 2.3747, 2.3748 और 2.3749, ठीक है, ये नंबर आ गए। अब आप देखिए ये कौन सा नंबर बन रहा है, 3747, 3747, यस ये नंबर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है, लेकिन सुनो ध्यान से, अब आपको इसी नंबर को विजुअलाइज नहीं करना था, आपको किसको करना था, आपको इस नंबर को करना था बार वाले पे। तो अभी देखिए एग्जैक्ट हम इस नंबर पे नहीं करेंगे, इससे थोड़ा सा राइट तरफ में कहीं भी इसको दिखा देंगे, राइट में थोड़ा सा दिखाएंगे, और राइट में थोड़ा सा क्यों दिखाएंगे अभी मैं आपको बता रहा हूं। इसको तो सीधा लिखेंगे 2.374 बार, ठीक है, बार वाला को दिखाना था आपको, ठीक है, बार वाले को दिखाना था। और देखिए क्यों इसको मैंने थोड़ा सा इस नंबर से राइट में क्यों दिखाया, क्योंकि ये नंबर एग्जैक्ट नहीं था, इस नंबर से ये तो आपने 4 डेसिमल तक दिखाया, 4 डेसिमल तक तो यहाँ है, लेकिन फिर भी एक्चुअल नंबर जो है वो तो अभी और आगे चलता जा रहा था, भी और आगे चलता जा रहा था, तो एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं दिखा के थोड़ा सा राइट में इसमें दिखा देना कहीं भी, ठीक है। तो क्योंकि ये नंबर अभी नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होगा, तो अभी और भी डिजिट्स आएंगे इसमें, तो 2.3747 4 डेसिमल तो आपने दिखा दिया, बट फिर भी इसके राइट में ही एक्चुअल नंबर होगा, ठीक है, आर यू गेटिंग। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको दो ही टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो बार वाले आएंगे या जस्ट टर्मिनेटिंग वाले आएंगे। तो खेल सिर्फ यही है विजुअलाइज का, आपको कैसे करना है मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है। आपको स्केल से प्रॉपर तरीके से काम करना है, स्केल से ना करो, पेंसिल पेन से भी कर सकते हो, बट है ना स्केल तो जरूरी है, स्केल तो यूज करना है, बट पेन या पेंसिल आपको यूज करनी है, ये डिपेंड करता है, आपको गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, अच्छी तरह से है ना दिखना चाहिए जो आपने किया है। तो ये आपके पास एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, समझे, विजुअल है ना, आपने इसको दिखाना है, नंबर को दिखाना है नंबर लाइन पे। तो आपने क्या किया, हर स्टेप में आपने जूम करते 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 उसको यहां तक ले आए, ठीक है, जैसे आप कैमरा में करते हैं ना, दूर की चीज को है ना बड़ा कर कर करके दिखा देते हैं, यानी पास में देख लेते हैं उसको तो बड़ा दिखता है ना, वैसा ही जूम हमने नंबर लाइन पे कर दिया। ओके, तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आई होप आप इन क्वेश्चंस को, आप ऐसे कोई क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे आप खुद भी क्वेश्चंस डिज़ाइन कर सकते हो ऐसे, जैसे टू से ही ज़रूरी नहीं है, आप 8.317 ऐसे ले सकते हो, 7.623 है ना, 3.392 है ना, और फोर्थ 7.081,
और एक और फिफ्थ क्वेश्चन दे देता हूँ 6.23 बार अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। ठीक है, यहाँ तक। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में कर लेने हैं, ठीक है, विजुअलाइजेशन के अंदर। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कमेंट ऑन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपको कोई विजुअलाइजेशन आपने किया और नहीं आया, तो प्लीज़ टेल मी, मैं उसमें एक और वीडियो बना दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। ओके, बाय।